परेशान नहीं करती, इस बात को विशेष ध्यान रखें। अगर आपका आत्मा का मतलब किसी व्यंतर से संपर्क अगर हुआ है तो निश्चित ही आपका पूर्व कर्म का सहयोग वैर विरोध की भावना होगी, इसलिए वह आपको परेशान कर सकता है, वरना वो उस देव पर्याय में। और एक बात और याद रख लेना, ये मान्यता बना के रखना बड़ा कड़वा सत्य है। एक शरीर का स्वामी एक ही होता है रमेश जी, एक शरीर का स्वामी एक ही होता है। अगर इस शरीर में एक आत्मा विद्यमान है तो दूसरी आत्मा इस शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती। इस बात को आप सिद्धांत बना लें और समझ लें इस चीज को। वो करते नहीं है, वो तो मात आपसे बाहर से कोतुल करते हैं, आपको डराते हैं, आप उन जैसे हो जाते हैं। और याद रखना, व्यंतरों के अंतर्गत जो भेद किए गए, उन वेदों में भूत भी आता है, पिशाच भी आता है, राक्षस भी, ऐसा कुछ आते हैं। वो ऐसे डरावने नहीं होते हैं, काला मुंह बना कर आ गए, बाल दांत निकाल लिए, पैर उल्टे कर लिए, ऐसा कर लिए, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर वो यहाँ पर आ जाए ना तो आपकी ये आंखें उन व्यंतरों को देख नहीं सकती, इतना उनके शरीर में तेज और सुंदरता होती है। हमने क्या किया, काव्य कला के अनुसार, किसके अनुसार? काव्य कला के अनुसार हमने चित्रकला को कन्वर्ट कर दिया। किसी ने कहा कि ऐसा कि हाँ भूत, तो भूत कैसा होगा? डरावना होगा, तो उसने भूत का रूप बना दिया, इसका रूप बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। नहीं, कभी नहीं। हमारी मान्यता है कि देव जो चतुर्ण्डकाय के देव होते हैं वह बलि मांगते हैं। क्या मांगते हैं? बलि मांगते हैं। उस देवी ने ऐसा बोला, उस देव ने ऐसा बोला, बलि मिल जाए। क्यों पंडित जी? अवरणवाद कहते हैं। उसने ये मांगा। वो देवों का, उन देवों की ये व्यवस्था होती है, आप लोगों ने तत्वा सूत्र में पढ़ा होगा, उनके कंठ से अमृत झरता है। जो अमृत का पान करने वाले देव हैं, वो क्या इस शरीर का या शराब का सेवन करेंगे क्या? कभी खून पिएंगे क्या? वो कभी नहीं पिएंगे। ये तो हमारी जीव की लंपटता है, ये तो हमारा अज्ञान है। उस अज्ञान के क्या करते हैं? अवणवाद करते हैं। देव क्या मांग रहे हैं? बलि मांग रहे हैं। तो एक बात और याद रखना, वो हो सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है, वो हो सकता है, पूर्व का संबंध से वो क्रिया हो सकती है। और एक बात और याद रखना, कोई भी देव एक बार जो शब्द बोल देता है उसको फिर पुनः रिपीट नहीं करता, इस बात को याद रखना। आपको बताएं, अब मैं कौन सी पंडित जी, वो गिरनार पे जो आचार्य कुंद स्वामी जी से आपस में शास्त्रार्थ हुआ था, तो एक पर्दे के अंदर एक किसी देवी को सिद्ध किया गया था, काल का देव सिद्ध किया गया था। तो वो जो बोले वो परास्त हो रहे थे। बाद में परीक्षण किया गया, उस देवी से फिर पुनः वही क्वेश्चन रिपीट करा देना, बोल नहीं पाए। बाद में देखा तो उनसे देवी की स्थापना थी। ऐसा नहीं, व्यंतरों का प्रभाव होता है। हम किसी स्थान पर लवशंका जाते हैं, दीर्घ शंका जाते हैं, कोई चौराहे आदि होता है, वहां पर पैर आदि पड़ जाता है, तो ऐसी दिक्कतें होती हैं, आगम सम्मत है। आप बताओ, भगवान पार्श्वनाथ पर उपसर्ग करने वाला कौन था? संगम नाम का देवी तो था, और कौन था? उपसर्ग हुआ नहीं हुआ? उसी प्रकार हमारे जीवन में भी उपसर्ग हो सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। पर हमको अपना श्रद्धान कैसा नहीं करना? कमजोर नहीं करना। पहली बात तो ये आत्मा कभी मरती नहीं, ये श्रद्धान करें। आत्मा से मतलब आत्मा तो समझ सकते हैं, यहां समझे कि मैं कभी मरता नहीं। आपको ये वाली बात कैसे हुई? जब मैं मरता नहीं तो ये क्या होता है?
कि मैं नहीं मरता, ये तो मां देह का विसर्जन होता है, परिवर्तन होता है। जब ये शरीर जीर्ण शीर्ण या आयु कर्म की व्यवस्था पूर्ण हो जाती है, तो याद रखना जब तक आपका आयु कर्म है कोई आपको मार नहीं सकता। और अगर आयु कर्म अगर क्षय हो गया है तो कोई सी भी संसार की दिव्य शक्ति आपके अंदर प्राण को नहीं फूंक सकती है। ये भी बात पक्की याद रखना, श्रद्धांजलि तो करना है। हम लोग यहाँ पर आयु कर्म के बारे में समझे, व्यक्ति डरता है तो किस डरता, अरे मैं मर नहीं जाऊं, क्या नहीं करूं, मर नहीं जाऊं। अरे मरना तो उसका होता है जिसका जन्म होता है, और जिसका जन्म ही नहीं हुआ उसका मरना क्या हुआ, कुछ मरना नहीं हुआ। पर वो जो थोड़ा क्षणिक जो सहयोग हम लोगों से हो जाता है, कुछ समय के लिए हम लोग मिल जाते हैं, वहां रागादिक भाव पैदा हो जाते हैं। कैसे भाव पैदा होते हैं, रागादिक भाव पैदा हो जाते हैं। छोड़ने का दुख होता है, वहीं पर क्या मना, हम तो दुखी होते हैं यार किसको छोड़कर जाए। छेडाला में आता है तन उपजत अपनी, उपज जान तन नसद आपको नासवान। अरे ये शरीर को हम देख रहे हैं, आत्मा को तो देख ही नहीं रहे हैं। सिद्ध भगवान में और हम में क्या फर्क है, ज्यादा कोई फर्क नहीं है। यहां सहित है और वहां पर रहित है। हमारे कर्म हमारे साथ है और उनके कर्म उनके साथ कहां है, वो तो छोड़कर चले गए। हाँ, उनकी भी एक अवस्था यही थी जो आज अवस्था हमारी है। क्या अवस्था थी, वो भी कर्म के जंजाल में पड़े हुए थे। और एक और आप मन में बात समझ लेना, अपने ज्ञान में बात लेकर आ जाना कि भगवान का कोई ऊपर से अवतार नहीं होता है। हमारे यहां अवतारवाद नहीं है। कहते भगवान वहां से प्रकट हो गया। अभी एक कहानी चलेगी होली की, नरसिंह की पड़ती ना, कि उस खंबे में से पहला वाला उसको निकल आए, ऐसा नहीं। हमारे यहाँ पर जिन शासन तो ये कहता है, जिन शासन नहीं, वास्तविकता प्रैक्टिकल धर्म कहता है अगर कोई भगवान बन सकता है तो अपने वो निज पुरुषार्थ के बल पर बन सकता है। भगवान कौन होता है, तो सभी को कैसा देखे, समान देखे, राग द्वेष नहीं करे। हमारे भगवान कैसे हैं, कोई पूजा कर ले तो प्रसन्न नहीं होते, और कोई पूजा नहीं करे तो कभी रुष्ट नहीं होते। हमारे भगवान बहुत सीधे हैं। अरे सीधे इसलिए हैं, उनको पता है कि मैं इनका कुछ भी करने वाला नहीं हूं। और इस बात को याद रख लेना, ये संसार का वास्तविकता नियम है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। जो होना है, जैसा होना है, वो उसके निज पुरुषार्थ से हो सकता है। मैं चाहूं सभी को मोक्ष हो जाए और मैं यह बैठ जाऊं सभी को मोक्ष मोक्ष पहुंचाकर मानूंगा, आचार्य कहते हैं ये तुम्हारी मिथ्या मान्यता है। कैसी मानता है, मिथ्या मानता है। नहीं, हाँ इतना अवश्य है, मैं आपको मोक्ष का मार्ग बता सकता हूं, मोक्ष पर चला नहीं सकता हूं। चलना तो स्वयं को पड़ेगा। मार्ग बता दिया, हमारे भगवंतों ने मार्ग बताया। ये मार्ग मोक्ष की ओर जाता है और ये मार्ग कहां जाता है, संसार की ओर जाता है। अब तुमको जाना कहां है, चुनना किसको है, स्वयं को चुनना है। सुखी दुखी कैसे होते हैं, स्वयं के परिणाम से होते हैं। जैसे परिणाम कर लेते हैं अरे सुखी दुखी हो जाते हैं। बंधुओं, इस संसार में हमारे जीवन में एक बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। मुझे यहीं पर मैंने उसको पढ़ा था, कब, बहुत साल पहले, कितना 2007 में पढ़ा था, हो सकता है। सुंदर पंक्ति सुनेंगे उसको,
भले भी दिन आते जगत में, बुरे भी दिन आते, भले भी दिन आते जगत में, बुरे भी दिन आते, कड़वे मीठे फल कर्म के सभी यहाँ खाते, कभी उल्टे कभी सीधे पड़ते, अजब समय के पाँव, कहीं धूप तो कहीं छाँव, कहीं धूप तो कहीं छाँव। सुख दुख रहते जिस नगरी में, जीवन है वो गाँव, कहीं धूप तो कहीं छाँव। ये सुख दुख क्या है? कर्म नहीं है। क्या है फिर ये मात हमारे निज के परिणाम है। मानते कि अज्ञानता में कोई कर्म का बंध कर लिया, अज्ञानता में किया था ना, अब तो ज्ञानवान है, अपन समझदार है ना अभी हम लोग। एक चीज होती है कि अज्ञानता में काम हो गया, और एक चीज कैसी होती है? ज्ञानता में हो गया। महान बाबो, हमको अज्ञानता में कर्म का बंध हुआ, कोई बात नहीं, अनादिकाल से अज्ञानता के साथ जी रहे हैं, पर अब हमको अज्ञानता के साथ में नहीं, अब कैसे जीना है? ज्ञानता के साथ जीना है। ज्ञान चेतना, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना। चेतना के बारे में आता है ना, कर्म फल चेतना, कर्म चेतना और ज्ञान चेतना। अब किसका प्रयोग करना है? कर्म चेतना का नहीं करना, कर्म फल चेतना का नहीं करना, किसका करना है? ज्ञान चेतना का प्रयोग करना है। सुबह स्वाध्याय करा था, बहुत सुंदर बात उसमें आई, आप लोगों के लिए बड़ी अच्छी लगेगी आप लोगों को। सिद्ध चक्र महामंडल विधान करने का उद्देश्य क्या? बताओ, कितने लोग यहाँ बैठे हैं? क्या उद्देश्य आप लोगों का है? जोर से बोलो। अरे जब बोलो तो बन जाना, क्या फर्क पड़ता, बोल तो दो। सिद्धों के समूह में जाना, और सिद्धों के समूह में वही जाता है जिसकी वीतरागता में वृद्धि होती है। जिसकी वीतरागता में वृद्धि नहीं, वो कभी सिद्धों के समूह में जा ही नहीं सकता है। एक लोक मानता चल रही है, ये भी एक अवर्णवाद हो सकता है। आज कर्मों की बात है। किसकी बात है? कर्मों की बात है। सिद्ध चक्र महामंडल विधान से कुष्ठ रोग दूर हो गया। कड़वा सत्य है, पीना पड़ेगा आज आपको। अधिकांश लोगों की मान्यता यही रहती है, सिद्ध चक्र महामंडल विधान से क्या हो गया? कुष्ठ रोग दूर हो गया। अब बताओ, आप लोगों से पूछूंगा मैं, जनागम में पढ़ा, गुरुओं से सुना, भैया रुको एक मिनट, बात नहीं करेंगे आप लोग जो भी है इधर, 10 मिनट बैठो। बड़ी सुंदर व्यवस्था। कुष्ठ रोग किसमें हुआ? कुष्ठ किसको हुआ है? बिल्कुल सही बोले रमेश सर जी। किसको हुआ? शरीर को हुआ ना, आत्मा को हुआ था क्या? शरीर का रोग कुष्ठ रोग है, आत्मा का रोग मिथ्यात मोह राग व द्वेष है। ये सिद्ध चक्र महामंडल विधान कुष्ठ रोग ही नहीं, अनादिकाल से लगा हुआ जो रोग है ना आत्मा में, याद रखना, ये शरीर का उपचार नहीं करता। सिद्ध चक्र महामंडल विधान हमारी आत्मा का उपचार करने का साधन है। अगर इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान के एक अर्घ से अगर एक भी कर्म ढीला पड़ गया ना,
अरे ढीला छोड़ो। आपने देखा है गीली हुई एक गीला कपड़ा, गंदा कपड़ा बोले, क्या बोले अपन, गेंद होती गेंद, उसको दीवार पर मार दो, कहां मार दो, मार दो, और मारने के बाद वो गिर जाती है, तुरंत गिर जाती है। क्या छोड़ जाती है? निशान छोड़ जाती है। और जब निशान छोड़ जाती है तो जब जब उस निशान को देखते हैं ना, तो किसकी याद आती है? गेंद की याद आती है। उसी प्रकार हमारी आत्मा पर जब जब भक्ति की, क्या पड़ती, शब्दों की, भक्ति की, आराधना की, प्रवचनों की, अंतरंग पर जब चोट पड़ती है, मानते हैं, तक्षण छूट जाते हैं, पर अंतरंग में कभी कभी वो दब्बा भक्ति का लगा रहता है। वो यही कहता है, अरे बंधुओं, अगर कल्याण करना है तो किससे होगा? अपनी इस साधना से होगा। तो कौन सा रोग दूर करना है? कुष्ठ रोग दूर करना है या आत्मा का रोग दूर करना है? लक्ष्य में क्या होना चाहिए? आत्मा का रोग दूर करना है। और सिद्धों की आराधना में जो आता है वो निश्चित वीतरागता को प्राप्त होता है, बिना वीतरागता के। और सिद्ध भगवान आपको देंगे क्या? इनके पास है क्या? बताओ पंडित जी, कुछ इनके पास है देने को? कपड़ा, दुकान, घर, बीवी, बच्चे, कुछ है क्या इनके पास? कुछ नहीं है। ये तो यही कहते हैं, अगर तेरे को परम सुखी होना है, अनंत सुखी होना है, तो आ, जैसा मैं बैठा हूं वैसा तू भी बैठ जा। भगवान की भक्ति आपको 100 गज 3 गज की जमीन नहीं देती है। सिद्धों की आराधना से 100 गज का मकान कितने गज का होता मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने बनाया ही नहीं। कितना गज का मकान होता है? जितना बड़ा बना ले अपन। याद रखना, सिद्धों की आराधना छोटी मोटी जगह नहीं देती है। ये सिद्धों की आराधना कहती, एक बार सिद्ध भक्ति में आओ, और जो सिद्ध भक्ति में आता उसको 45 लाख योजन की सिद्ध सलाह मिलती है। कितने योजन की मिलती है? 45 लाख योजन। आप कल्पना नहीं कर सकते, इतनी बड़ी आपको मिलती है। कहां छोटा और टुकड़ा मांग लेते हो? 100 गज। अरे याद रखना, कितना भी 100 गज का जगह ले लेना, पर ये देह का जब विसर्जन होगा तो मात्र किसमें आ जाओगे? एक गज लुटिया में आ जाओगे। लुटिया देखिए आप लोगों ने, कितना भी बड़ा शरीर हो, और जब अंतिम समय जब उसको इकट्ठा किया जाता है तो किसमें आ जाते हो? एक छोटे से गड़े में आ जाते हो। उसका विसर्जन उस शरीर के लिए कितना हम करते हैं। विचार करिए, सोचिए, यहां पर विचार करना है। अगर हम लोग ये बोलते हैं कि सिद्ध चक्र महामंडल विधान मात्र कुष्ठ रोग का निवारण करता है, तो हमने सिद्ध चक्र महामंडल विधान की महानता को कम कर दिया। नहीं, यह आत्मा का रोग दूर करने वाला विधान है, हमको सिद्ध पद प्राप्त कराने वाला विधान है। सिद्ध वही है जो कर्मों से रहित है। तो आयु कर्म की बात है। बात किसकी है? आयु कर्म की। हम पहले अपने अंदर से ये डर निकालें। बहुत लोग कहते हैं हम उपवास कर लेंगे, साधना कर लेंगे, भोजन नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। याद रखना, भोजन का त्याग करने से कभी किसी की मृत्यु नहीं होती है। भोजन अधिक करने से तो एक बार स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, पर भोजन कम करने से कभी नहीं। इतने हमारे बताए पंडित जी बता रहे थे, तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मत सागर जी महाराज का जीवन चरित्र देखिए आप लोग। शायद दिल्ली में सन 95 में चतुर्मास आचार्य का रघुवरपुरा में, वो गांधीनगर हुआ था, 95 में हुआ था। उस समय
आपने दर्शन किए होंगे, किसने नहीं किए होंगे। इतनी तपस्या करते थे, उपास करते थे, सब कुछ करते थे, पर उनकी काया कभी कमजोर, दिखने में तो लगती थी कमजोर है, पर अंतरंग का आत्मबल बहुत मजबूत था। तो बंधुओं, अंतरंग से ये निकाल दे, मेरा कभी मरण होता नहीं है, ना जन्मम, ना मृत्युम, ना रोगम, ना शोकम, कुछ नहीं मेरे पास, ना राग, और अरे ना हमारे अंदर राग है, ना द्वेष, कुछ भी नहीं है। ये तो हम लोगों ने फालतू में क्या कर रखा है, इनको पकड़ रखा। तो महानुभावों, सिद्धों के स्वरूप से अपने स्वरूप का बोध होता है। किसका बोध होता है? अपने स्वरूप का बोध होता है। जब हम अपने आदर्श को देखते हैं, मन में ख्याल आता है, अरे हम कहाँ चक्कर में पड़े, हमारा स्थान यहाँ नहीं, हमारा स्थान तो सिद्धों के बराबर में है। तो महानुभावों, अपने जीवन से क्या करना है? भय निकालना है। सब तो भय होते हैं, और सबसे अधिक भय अगर व्यक्ति का है तो किसका भय है? मरने का भय है। और मृत्यु कब तक नहीं हो सकती है? जब तक आयु कर्म का क्षय नहीं होना है। और जैसी आयु कर्म का क्षय हुआ, कितना भी डॉक्टर के पास चले जाना, कितना भी लाखों रुपए का इंजेक्शन लगवा लेना, कुछ नहीं होगा। और इसका साक्षात प्रमाण अगर देखने को मिला होगा आपको 2020, 2021 में जब कोरोना काल आया था, कोरोना काल में आपने देखा होगा व्यक्ति ताश के पत्तों की तरह, वहां पता चला कि अपना भी व्यक्ति जब बुरा समय आता है तो अपना कहने वाला भी अपना साथ नहीं देता। बहुत सी ऐसी शरीर था जिन्हों को उनके घर वाले जिनको लेने के लिए नहीं आए, अगर हॉस्पिटल में छोड़ दिया तो छोड़ दिया, और सरकार के लोगों ने उसको वैसे ही बहा दिया, जला दिया, क्या किया पता नहीं। बंधुओं, ऐसा भी समय हम लोगों ने कोरोना काल जैसा काल देख लिया, फिर भी हम लोग अभी धर्म के प्रति और विषयों के प्रति, अभी धर्म के प्रति समर्पित नहीं हो पाए, और विषयों से अभी हम विमुक्त नहीं हो पाए। तो महानुभावों, अपने जीवन में आयु कर्म को समझना है। कोई आयु कर्म नरकायु, त्रैंचायु, मनुष्यायु और देवायु। आयु का मतलब समय मर्यादा के साथ पर्याय का मिलना, और सिद्ध भगवान तो अनंत काल के लिए सिद्धालय में जाकर विराजमान हो चुके। क्यों? क्योंकि वहां पर आयु कर्म नहीं है। हम में और भगवान में कोई फर्क नहीं। कितना फर्क? सहित और रहित का फर्क है। हम सहित हैं और वो रहित हैं। चलिए आगे अपन अर्घ समर्पित करेंगे, समय हो रहा है। छंद बोल दिया था जी। ओम ह्रीम आयु कर्म, ओम ह्री आयु कर्म रहिताय सिद्धि परमेश्वरी नमः अर्घम द्रवपामति स्वाहा। शुद्धि करो हमको के साथ जीना। ज्ञान चेतना, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना। चेतना के बारे में आता है ना, कर्म फल चेतना, कर्म चेतना और ज्ञान चेतना। अब किसका प्रयोग करना है? कर्म चेतना का नहीं करना, कर्म फल चेतना का नहीं करना, किसका करना है? ज्ञान चेतना का प्रयोग करना है। सुबह स्वाध्याय करा था, बहुत सुंदर बात उसमें आई, आप लोगों के लिए बड़ी अच्छी लगेगी आप लोगों को। सिद्ध चक्र महामंडल विधान करने का उद्देश्य क्या? बताओ कितने लोग यहाँ बैठे हैं, क्या उद्देश्य आप लोगों का है? जोर से बोलो। अरे जब बनो तो बन जाना, क्या फर्क पड़ता, बोल तो दो। सिद्धों के समूह में जाना, और सिद्धों के समूह में वही जाता है जिसकी वीतरागता में वृद्धि होती है।
जिसकी वीतरागता में वृद्धि नहीं, वो कभी सिद्धों के समूह में जा ही नहीं सकता है। एक लोक मान्यता चल रही है, ये भी एक अवर्णवाद हो सकता है। आज कर्मों की बात है। किसकी बात है? कर्मों की बात है। सिद्ध चक्र महामंडल विधान से कुष्ठ रोग दूर हो गया। कड़वा सत्य है, पीना पड़ेगा आज आपको। अधिकांश लोगों की मान्यता यही रहती है, सिद्ध चक्र महामंडल विधान से क्या हो गया? कुष्ठ रोग दूर हो गया। अब बताओ, आप लोगों से पूछूंगा मैं, जनागम में पढ़ा, गुरुओं से सुना। भैया रुको, एक मिनट बात नहीं करेंगे आप लोग जो भी हैं इधर, 10 मिनट बैठो। बड़ी सुंदर व्यवस्था। कुष्ठ रोग किसमें हुआ? कुष्ठ किसको हुआ है? बिल्कुल सही बोले रमेश सर जी। किसको हुआ? शरीर को हुआ ना, आत्मा को हुआ था क्या? शरीर का रोग कुष्ठ रोग है, आत्मा का रोग मिथ्यात मोह राग व द्वेष है। ये सिद्ध चक्र महामंडल विधान कुष्ठ रोग ही नहीं, अनादिकाल से लगा हुआ जो रोग है ना आत्मा में, याद रखना, ये शरीर का उपचार नहीं करता। सिद्ध चक्र महामंडल विधान हमारी आत्मा का उपचार करने का साधन है। अगर इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान के एक अर्घ से अगर एक भी कर्म ढीला पड़ गया ना, अरे ढीला छोड़ो, आपने देखा गीली हुई एक गीला कपड़ा, गंदा कपड़ा बोले, क्या बोले अपन, गेंद होती गेंद, उसको दीवार पर मार दो, कहां मार दो? मार दो, और मारने के बाद वो गिर जाती है, तुरंत गिर जाती है। क्या छोड़ जाती है? निशान छोड़ जाती है। और जब निशान छोड़ जाती है तो जब जब उस निशान को देखते हैं ना, तो किसकी याद आती है? गेंद की याद आती है। उसी प्रकार हमारी आत्मा पर जब जब भक्ति की, क्या पड़ती? शब्दों की, भक्ति की, आराधना की, प्रवचनों की, अंतरंग पर जब चोट पड़ती है, मानते हैं, तक्षण छूट जाते हैं, पर अंतरंग में कभी कभी वो दब्बा भक्ति का लगा रहता है। वो यही कहता है, अरे बंधुओं, अगर कल्याण करना है तो किससे होगा? अपनी इस साधना से होगा। तो कौन सा रोग दूर करना है? कुष्ठ रोग दूर करना है या आत्मा का रोग दूर करना है? लक्ष्य में क्या होना चाहिए? आत्मा का रोग दूर करना है। और सिद्धों की आराधना में जो आता है वो निश्चित वीतरागता को प्राप्त होता है, बिना वीतरागता के। और सिद्ध भगवान आपको देंगे क्या? इनके पास है क्या? बताओ पंडित जी, कुछ इनके पास है देने को? कपड़ा, दुकान, घर, बीवी, बच्चे, कुछ है क्या इनके पास? कुछ नहीं है। ये तो यही कहते हैं, अगर तेरे को परम सुखी होना है, अनंत सुखी होना है, तो आ, जैसा मैं बैठा हूं वैसा तू भी बैठ जा। भगवान की भक्ति आपको 100 गज 3 गज की जमीन नहीं देती है। सिद्धों की आराधना से 100 गज का मकान कितने गज का होता है मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने बनाया ही नहीं। कितना गज का मकान होता है? जितना बड़ा बना ले अपन। याद रखना, सिद्धों की आराधना छोटी मोटी जगह नहीं देती है। ये सिद्धों की आराधना कहती, एक बार सिद्ध भक्ति में आओ, और जो सिद्ध भक्ति में आता उसको 45 लाख योजन की सिद्ध सलाह मिलती है। कितने योजन की मिलती है? 45 लाख योजन। आप कल्पना नहीं कर सकते, इतनी बड़ी आपको मिलती है। कहां छोटा और टुकड़ा मांग लेते हो?
100 गज। अरे याद रखना, कितना भी 100 गज का जगह ले लेना, पर ये देह का जब विसर्जन होगा तो मात्र किसमें आ जाओगे? एक गज लुटिया में आ जाओगे। लुटिया देखिए आप लोगों ने, कितना भी बड़ा शरीर हो, और जब अंतिम समय जब उसको इकट्ठा किया जाता है तो किसमें आ जाते हो? एक छोटे से गड़े में आ जाते हो। उसका विसर्जन उस शरीर के लिए कितना हम करते हैं। विचार करिए, सोचिए, यहां पर विचार करना है। अगर हम लोग ये बोलते हैं कि सिद्ध चक्र महामंडल विधान मात्र कुष्ठ रोग का निवारण करता है, तो हमने सिद्ध चक्र महामंडल विधान की महानता को कम कर दिया। नहीं, यह आत्मा का रोग दूर करने वाला विधान है, हमको सिद्ध पद प्राप्त कराने वाला विधान है। सिद्ध वही है जो कर्मों से रहित है। तो आयु कर्म की बात है। बात किसकी है? आयु कर्म की। हम पहले अपने अंदर से ये डर निकालें। बहुत लोग कहते हैं हम उपवास कर लेंगे, साधना कर लेंगे, भोजन नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। याद रखना, भोजन का त्याग करने से कभी किसी की मृत्यु नहीं होती है। भोजन अधिक करने से तो एक बार स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, पर भोजन कम करने से कभी नहीं। इतने हमारे पता है, पंडित जी बता रहे थे, तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मत सागर जी महाराज का जीवन चरित्र देखिए आप लोग। शायद दिल्ली में सन 95 में चतुर्मास आचार्य का रघुवरपुरा में वो गांधीनगर हुआ था, 95 में हुआ था। उस समय आपने दर्शन किए होंगे, किसने किए होंगे। इतनी तपस्या करते थे, उपवास करते थे, सब कुछ करते थे, पर उनकी काया कभी कमजोर, दिखने में तो लगती थी कमजोर है, पर अंतरंग का आत्मबल बहुत मजबूत था। तो बंधुओं, अंतरंग से ये निकाल दे, मेरा कभी मरण होता नहीं है, ना जन्मम, ना मृत्युम, ना रोगम, ना शोकम, कुछ नहीं मेरे पास। ना राग, और यार ना हमारे अंदर राग है, ना द्वेष, कुछ भी नहीं है। ये तो हम लोगों ने फालतू में क्या कर रखा है, इनको पकड़ रखा है। तो महानुभावों, सिद्धों के स्वरूप से अपने स्वरूप का बोध होता है। किसका बोध होता है? अपने स्वरूप का बोध होता है। जब हम अपने आदर्श को देखते हैं, मन में ख्याल आता है, अरे हम कहाँ चक्कर में पड़े, हमारा स्थान यहाँ नहीं, हमारा स्थान तो सिद्धों के बराबर में है। तो महानुभावों, अपने जीवन से क्या करना है? भय निकालना है। सब तो भय होते हैं, और सबसे अधिक भय अगर व्यक्ति का है तो किसका भय है? मरने का भय है। और मृत्यु कब तक नहीं हो सकती है? जब तक आयु कर्म का क्षय नहीं होना है। और जैसी आयु कर्म का क्षय हुआ, कितना भी डॉक्टर के पास चले जाना, कितना भी लाखों रुपए का इंजेक्शन लगवा लेना, कुछ नहीं होगा। और इसका साक्षात प्रमाण अगर देखने को मिला होगा आपको 2020, 2021 में जब कोरोना काल आया था। कोरोना काल में आपने देखा होगा व्यक्ति ताश के पत्तों की तरह, वहां पता चला कि अपना भी व्यक्ति जब बुरा समय आता है तो अपना कहने वाला भी अपना साथ नहीं देता। बहुत सी ऐसी शरीर था जिन्हों को उनके घर वाले जिनको लेने के लिए नहीं आए। अगर हॉस्पिटल में छोड़ दिया तो छोड़ दिया, और सरकार के लोगों ने उसको वैसे ही बहा दिया, जला दिया, क्या किया पता नहीं। बंधुओं, ऐसा भी समय हम लोगों ने कोरोना काल जैसा काल देख लिया, फिर भी हम लोग अभी धर्म के प्रति और विषयों के प्रति, अभी धर्म के प्रति समर्पित नहीं हो पाए, और विषयों से अभी हम विमुक्त नहीं हो पाए। तो महानुभावों, अपने जीवन में आयु कर्म को समझना है। कोई आयु कर्म नरकायु,
त्रैंचायु, मनुष्यायु और देवायु। आयु का मतलब समय मर्यादा के साथ पर्याय का मिलना, और सिद्ध भगवान तो अनंत काल के लिए सिद्धालय में जाकर विराजमान हो चुके। क्यों? क्योंकि वहां पर आयु कर्म नहीं है। हम में और भगवान में कोई फर्क नहीं। कितना फर्क? सहित और रहित का फर्क है। हम सहित हैं और वो रहित हैं। चलिए आगे अपन अर्घ समर्पित करेंगे, समय हो रहा है। छंद बोल दिया था जी। ओम ह्रीम आयु कर्म, ओम ह्रीम